नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी जंगें क्यों? इतना खून खराबा, जंग फसाद कुरान में देखने को क्यों मिलता है जिसमें गैर मुस्लिमों से लड़ने का हुक्म है? हमारे कई भाइयों का सवाल है कि कुरान में इतना ज़्यादा जंग फसाद की बातें क्यों हैं? मतलब एक नैरेटिव बना दिया गया है कि इस्लाम फैलाने के लिए जंगें की गई, तलवार के बल पे लोगों को मुसलमान बनाया, जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ पर यही हुक्म दिया कि गैर मुसलमानों से तुम जंग करो। ये एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। इसीलिए ये सवाल उठते हैं कि कुरान में जो जंगों के इतने ज़िक्र है वो क्यों हैं? इंसान यही सोचता है कि ये जंगें इसलिए हैं ताकि मुसलमान जहाँ जाएं वहाँ पर लोगों से लड़ें, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरे बैकग्राउंड के साथ अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जंगें क्यों हुई थी। देखिए, 1400 साल पहले के अरब गैर मुस्लिम समाज की तरफ ध्यान दीजिए तो पता चलता है वो अरब बड़े ही खून खराबा पसंद करने वाले लोग हुआ करते थे। छोटी छोटी बातों पर दो कबीलों के बीच लंबी लंबी लड़ाइयाँ चलती, अनगिनत लोग मारे जाते, अमीर लोग गरीबों के साथ बेवजह जुल्म किया करते। इसी माहौल में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को इस्लाम की दावत देनी शुरू की, नवजात बच्चियों के कत्ल करने से रोकने लगे, गुलामों के साथ बुरा सलूक करने से, प्रताड़ित करने से रोकने लगे, मूर्ति पूजा से लोगों को रोका और एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों से प्रभावित होकर मक्का के कुछ गरीब लोगों ने और कुछ गुलामों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। तो जो अरब के अमीर और प्रभावशाली लोग थे, जो अपनी हिंसक रीति रिवाजों से बहुत प्यार करते थे, वो इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने उन गरीब नौ मुस्लिमों को मार पीट कर उनका धर्म छुड़वा देना चाहा ताकि इस्लाम की कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन गरीब मुसलमानों ने ख़ुद को बुरी तरह से प्रताड़ित किए जाने के बावजूद इस्लाम का त्याग नहीं किया और उन नौ मुस्लिमों का इस्लाम से इस कदर प्यार देखकर अरब के गैर मुस्लिम और बौखला गए और मुस्लिमों पर और सख्ती से अत्याचार करने लगे। लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। नौ मुस्लिमों के मुंह से इस्लाम की शिक्षाओं को सुनकर इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद बढ़ती गई। लगभग 11 साल तक मक्का के गैर मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर अमानवीय अत्याचार किए। उन्होंने अनेक गुलामों को यातनाएं देकर उनके अंग भंग कर दिए क्योंकि उन गुलामों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, और कुछ गरीब मुसलमानों को यातनाएं दे देकर मार डाला गया। सबसे पहले हज़रत अम्मार नाम के एक गरीब नौ मुस्लिम के बूढ़े माता पिता को भयंकर यातनाएं देकर कत्ल कर डाला गया। लेकिन मुस्लिम शांति और इस्लाम के मार्ग पर डटे रहे। न मुस्लिमों ने कभी पलटकर किसी पर वार किया और ना ही इस्लाम से हटे। कई मुसलमान इन भयंकर तकलीफ़ों से बचने के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलाह पर मक्का से बाहर ऐसी जगहों पर चले गए जहां वो शांति से अपने धर्म का पालन करते हुए जीवन गुजार सकें। और जब मक्का में रहना एकदम दूभर हो गया और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिशें मक्का के गैर मुस्लिम करने लगे, तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाकी मुसलमानों के साथ मक्का से मदीना चले गए। तब भी मक्का के मूर्ति पूजकों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पीछा किया कि जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पाएं वहीं ये काफिर उनको कत्ल कर डालें। मक्का से निकल जाने के बावजूद मक्का के गैर मुस्लिमों ने मुसलमानों की जान नहीं छोड़ी। उन हिंसक गैर मुस्लिमों ने सोचा कि अगर ये मुस्लिम इस्लाम का त्याग नहीं कर रहे हैं तो फिर मदीना पर चढ़ाई करके सारे मुस्लिमों की ही हत्या कर डाली जाए और इस्लाम जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और फिर मुस्लिमों के मदीना पहुंचने के दूसरे साल मक्का के काफिरों ने मुस्लिमों पर चढ़ाई कर दी। तब बद्र की जंग हुई। बद्र का बैकग्राउंड ये था कि अरब के एक सरदार अबू सुफियान ने मक्का में मुसलमानों की जो जायदाद धन दौलत पीछे छूट गया था उन सब पर कब्ज़ा कर लिया और मुसलमानों के कीमती सामान बेचकर माल बना लिया था। लोग दमिश्क यानी सीरिया जाकर माल बेचा करते थे मक्का से, तो उसके वापसी के रास्ते में एक जगह पड़ती थी बद्र का कुआं। वो जगह मदीना से काफ़ी पास थी क्योंकि अबू सुफियान ने मुसलमानों का माल चुरा लिया था, लूट लिया था। तो उनको ये डर लगा कि अब दमिश्क से वापस लौटने में बीच में जब बद्र के पास वो पहुंचेंगे तो मुसलमान उन पर हमला कर देंगे। ये डर उनको इतना ज़्यादा लगा कि उन्होंने दमिश्क से लौटते टाइम ही मक्का के सरदारों को ख़त लिखकर मदद मांगी कि यहाँ पर मुसलमान हम पर हमला कर सकते हैं, तो आप जो है वहाँ से फ़ौज भेज दो। अबू जहल ने इस पर 1000 सिपाहियों का लश्कर ये कहकर तैयार किया कि मुसलमानों के इस खतरे को पूरी तरह से ख़त्म ही कर डालते हैं, सारे मुसलमानों को मार डालते हैं।
इसके पहले हमेशा मुस्लिमों ने काफिरों के अत्याचारों को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर चुपचाप बर्दाश्त कर लिया था। और अगर काफिरों की मुस्लिमों पर यह चढ़ाई केवल मुसलमानों को बंदी बनाने, मुसलमानों को मारने पीटने या मुसलमानों की माल दौलत छीनने के लिए होती तो शायद बात कुछ और होती। लेकिन अब तो सारे मुसलमानों की हत्या करके इस्लाम के ख़ात्मे का अरमान लेकर काफिरों ने चढ़ाई की थी। इसलिए मुसलमानों की जान की हिफाजत के लिए और इस्लाम का वजूद बचाने के लिए मुसलमानों को आत्मरक्षा में जंग करने की इजाज़त दी गई। कुरान में ये आयत आई है, इजाज़त दे दी गई उन लोगों को जिनके ख़िलाफ़ जंग की जा रही है, क्योंकि वो मज़लूम हैं और अल्लाह यकीनन उनकी मदद पर कादिर है। ये वो लोग हैं जो अपने घरों से नाहक निकाल दिए गए, सिर्फ़ इस कसूर पर कि वो कहते थे हमारा रब अल्लाह है। इस आयत के अल्फाज साफ बताते हैं कि मुसलमान जंग खुद से शुरू नहीं कर सकता। सिर्फ जब दूसरी तरफ से उस पर चढ़ाई की जाए, मुसलमान के साथ जुल्म और अत्याचार हद पार करने लगे, तब मुसलमान को इजाज़त है कि वो अपनी जान बचाने को दुश्मन से मुकाबला करे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में काफिरों ने बार बार मुसलमानों पर चढ़ाई की और मुस्लिमों ने हमेशा आत्मरक्षा में और काफिरों से मुसलमानों की जान बचाने के लिए बहुत मजबूर होकर तलवार उठाई। बद्र की जंग, फिर उहद की जंग, फिर खंदक की जंग, हर बार मक्के वालों ने मुसलमानों पर हमला किया। मुसलमानों ने किसी पर हमला नहीं किया था। मुसलमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार ये कहते थे कि तुम खुद कभी जंग न चाहना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जंग के मौके पर लोगों को खिताब करते हुए फरमाया है कि ऐ लोगों, कभी खुद दुश्मन से लड़ाई भिड़ाई करने की चाहत न करो, बल्कि अल्लाह से दुआ किया करो कि वो दुश्मन के शर से तुम्हारी हिफाजत करे। लेकिन जब बहुत मजबूरी में तुम्हें दुश्मन के मुकाबले जंग करनी पड़ जाए, यानी दुश्मन ही तुम पर हमला कर दे, तो तुम इंसाफ पर कायम रहते हुए लड़ो। यानी हथियार उठाना तो बहुत मजबूरी की बात है। जबकि गैर मुस्लिम इस्लाम का खात्मा करने के लिए मुस्लिमों पर आक्रामक हो गए हों, तभी मुसलमान को आत्मरक्षा में युद्ध करने की इजाज़त है और इस युद्ध में भी न्याय का पूरा ध्यान एक मुस्लिम को रखने के निर्देश दिए गए हैं। कुरान स्पष्ट रूप से और बार बार कहता है कि कोई मुसलमान से बुरा सलूक करे तो भी मुसलमान उससे भला सलूक करे। लड़ाई झगड़े को अपनी ओर से भरसक डालने की कोशिश की जाए। कुरान में कहा गया है कि एक भी बेकसूर इंसान का कत्ल, चाहे वो मरने वाला गैर मुस्लिम हो या मुस्लिम, उसका कत्ल ऐसा है जैसे कि सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया गया हो। यानी बहुत बड़ा गुनाह, महापाप है। किसी भी औरत का बलात्कार, चाहे वो दुश्मन की औरत ही क्यों ना हो, महापाप है। और अगर युद्ध करना पड़े तो भी दुश्मन की औरतों, बच्चों और युद्ध में हिस्सा न लेने वाले शांतिप्रिय लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखो। तो जिन भाइयों को ये शिकायत है कि कुरान में जगह जगह काफिरों से युद्ध का जिक्र क्यों है, उन्हें सोचना चाहिए कि ये तमाम युद्ध तो मुसलमानों को आत्मरक्षा में लड़ने पड़ रहे थे। यानी यहाँ जितना भी ज़्यादा जिक्र है, हर जंग के शुरू करने वाले वो गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं। जंग के ये ज़िक्र, जो जंगें मुसलमानों की नस्ल कुशी के इरादे से मुसलमानों पर थोपी गई थीं, ये ज़िक्र अगर आपको विचलित करते हैं तो फिर आपको ये सोचना चाहिए कि अगर लड़ाई से भागने के बावजूद मुसलमानों को इतनी बार लड़ना पड़ रहा था, तो वो अरब के काफिर कितने ज़्यादा हिंसक और क्रूर रहे होंगे, जो मुसलमानों को कहीं भी सुकून से रहने ही नहीं देना चाहते थे। उन्होंने बार बार मुसलमानों का खून बहाया, बार बार चढ़ाइयाँ की, पर इसके बावजूद मुसलमानों को हमेशा कुरान के ज़रिए यही हुक्म दिया जाता रहा कि तुम जुल्म न करना, तुम इंसाफ पे कायम रहना, और बीच जंग में भी अगर कोई गैर मुस्लिम जंग छोड़ दे तो तुम उस पर रहम करना, उसकी हिफाजत करना। यानी काफिरों की तरह ये न करना कि फिर भी उसको गुस्से में कत्ल कर डालो।